हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम एनसीईआरटी के नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे जो है हमारा 8.3। इसके लिए जो है वर्केबल जो मेन फॉर्मूला है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला, जिसमें ये था कि साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो अब इसमें जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे करना है। तो मैं इसमें एक चीज़ ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि ये हमारा ध्यान रखो कि हमारा जो टी रेशियो है वो कैसे चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है आसानी से ये पूरा चैप्टर समझ लेंगे कि हमारा कैसे बनाना है। ये बहुत आसान सा एक्सरसाइज है और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो कन्फ्यूज़न का कारण मेन यही है कि वो इस टर्म को कैसे बदलना है वो नहीं समझ पाते हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। अगर उनके पास है साइन 60 डिग्री, तो उनको कैसे बदलना है इसमें बहुत दिक्कत होता है। तो इसके लिए क्या समझना है कि ये हो गया मेरा थीटा, ये मेरा हो गया टी रेशियो, ठीक है। एक बार में एक को ही बदलना है, या तो आप थीटा को बदलो या तो साइन जो टी रेशियो है उसको बदलो। यहां पे मैंने इसको नहीं बदला, मैंने क्या किया, साइन, इसको लिखा साइन 90 माइनस 30 डिग्री। तो मैंने यहां पे टी रेशियो को वही रहने दिया और थीटा को बदल दिया। बच्चे क्या करते हैं कि टी रेशियो भी बदल देते हैं और थीटा भी बदल देते हैं, कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं। इसके जगह ये लिख देते हैं टी रेशियो भी बदल दिया, थीटा भी बदल दिया। तो आप जो है एक बार में एक ही बदलो, ठीक है। या तो फिर मैंने यहां पे क्या लिखा, थीटा बदला, थीटा नहीं बदलना है कोई दिक्कत नहीं है, आप टी रेशियो बदलिए। साइन वाला किस में बदलता है, कॉस में बदलता है। तो मैंने क्या कर दिया, कॉस लिखा, कॉस 90 माइनस 60। ये मैंने क्या देखा, मैंने पहले केस में टी रेशियो को वही रहने दिया, थीटा बदला। दूसरे केस में क्या किया, मैंने टी रेशियो को बदला, थीटा को वही रहने दिया। दोनों में से कोई एक ही बदलो, दोनों मत बदलो। अगर दोनों बदल दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो इसका वैल्यू भी आ जाएगा cos 30 और इसका वैल्यू भी आ जाएगा cos 30। बदलना सिर्फ एक बार है, दो बार नहीं बदलना है, यह ध्यान रखना। तो चलिए एक्सरसाइज देखते हैं। हमारे एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ ये है। अब इससे जुड़ा हुआ मैं एक और ट्रिक में बताता हूं। तो ट्रिक में क्या है कि आपका जो आंसर है वो 0 या फिर 1 के जैसा आएगा, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। अगर डिवाइड वाला केस है तो आपका मोस्ट प्रोबेबली 1 के जैसा आंसर आएगा। सब्ट्रैक्ट करने वाला या ऐड करने वाला केस है तो 0 आएगा, ठीक है। अब चलिए मैं बनाता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। पहला हमारा है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें बदलना सिर्फ एक को है और उस एक में भी कोई एक ही टर्म बदलेंगे, ठीक है। तो हम लोग बदलते हैं ऊपर वाले को, साइन को बदलते हैं। हम इसको वही का वही रखेंगे, तो डिनोमिनेटर पार्ट ले लिया और cos 72 पहले लिखकर पीछा छुड़ा लिया। अब मुझे बदलना था इसको, मैंने इसको बदलना, तो मैंने क्या बोला, मैं बदलूंगा टी रेशियो को, एंगल को मैं नहीं बदलूंगा। तो टी रेशियो को बदलने पर मैंने क्या बताया कि साइन को बदलना है तो लिखना है cos 90 माइनस, और जो एंगल था वही लिख देना है। समझ में आया क्या करना है। साइन को बदलना है, cos बदल दिया, टी रेशियो मैंने बदला तो एंगल को वही लिखा, ठीक है। और दोनों में से किसी एक को ही बदलना था, मैंने इसे वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। अब इसे सॉल्व करने के बाद मेरा क्या आना है, तो अब एक बार बदलने वाला काम हो गया, फिर बार बार नहीं करना है। cos 90 माइनस थीटा हमारा होता है साइन थीटा, जो कि वह यहां पर था। अब एक बार बदल लिया तो अब हमें क्या करना है, 90 में से 18 सब्ट्रैक्ट करना है, 72 डिग्री लिखना है, cos 72 डिग्री कट के आ गया 1। मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चंस का 1 आना है आंसर।
इसका भी आप 1 आंसर आएगा, सिंपली समझ लो। बना के देखते हैं। tan cot, ठीक है। अब दोनों में से जिसको बदलना चाहो उसको बदलो, मैं किसी एक को बदलता हूं। तो इस बार मैंने जो है डिनोमिनेटर को नहीं बदला, इस बार मैं न्यूमरेटर को नहीं बदल रहा हूं। तो नहीं बदल रहा हूं तो सीधा सीधा मैंने जिसे नहीं बदलना उसको चुनकर उसको पहले लिख दिया कि भाई इसको नहीं बदलना है मुझे। तो अब cot 64, तो cot 64 को बदलना है तो मैंने पैटर्न क्या बताया कि आप टी रेशियो बदल लो। तो cot का बदला हुआ रूप आ जाता है tan 90 माइनस, अब 64 को मत बदलो, उसको कुछ नहीं करना है। 64 एक बार में एक ही बदलो। मैंने क्या बदला? टी रेशियो को बदला, एंगल को नहीं बदला। tan 26 डिग्री, ऊपर वाले को तो कुछ बदलना ही नहीं था। tan, अब 90 में से 64 में जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगा 26 डिग्री। ये हो गया 1। नेक्स्ट देखते हैं, हमें इन दोनों में भी किसी एक को बदलना है। बदलना किसको है ये डिसाइड होता है हमारा, जो साइन को कॉस में से किसी एक को बदलना है, tan cot में से किसी एक को बदलना है, sec cosec में से किसी एक को बदलना है। ठीक है, तो साइन कॉस में से किसी एक को बदलना है। तो इस बार मैं क्या करता हूं, मैंने साइन को यहां बदला था, कॉस को छोड़ दिया था, इस बार मैं कॉस को बदलता हूं, साइन को छोड़ देता हूं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया साइन 42 डिग्री। मैं इसको नहीं बदलूंगा, मैं इसको बदलूंगा। तो बदलने का मैंने क्या तरीका बताया भाई, टी रेशियो को बदलो। तो कॉस को बदल के मैंने लिख दिया साइन। ठीक है, 48 डिग्री को मुझे नहीं बदलना है, मुझे क्या करना है 90 माइनस 48 ही लिखना है। मैंने एक बार बदलने वाला काम कर दिया, फिर नहीं। अब क्या साइन, अब भाई सिंपल सा सब्ट्रैक्शन करेंगे, 42 डिग्री आ जाएगा माइनस साइन 42 डिग्री आ गया 0। मैंने बताया था कि सब्ट्रैक्शन एडिशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका 0 आना है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉसेक सेक। अब इनमें से मैं किसको बदलूं? तो मैं बदलता हूं कॉसेक को, सेक को वैसे ही रखने, सेक 59 डिग्री। तो कॉसेक को बदल के क्या लिखना है सेक, मैंने कॉसेक को बदल दिया, टी रेशियो बदला, एंगल नहीं बदलेंगे, 90 माइनस 31 डिग्री। तो ये हो गया सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सब्ट्रैक्ट हो गया 0। है ना, बहुत आसान सा एक्सरसाइज। तो इसे आप आसानी से बना सकते हो। अगर आप समझ गए हो तो आगे का वीडियो बिना देखे आप बनाओ, एंड देन बनाने के बाद ये वीडियो आगे देखना और कंपेयर करना कि आपको कितना समझ में आया है। नेक्स्ट देखते हैं, tan 48, 30, 23 एंड सो ऑन। अब हमारा साबित करना है, तो सॉल्यूशन लेंगे। पहला tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। ठीक है, तो LHS हमने ले लिया। 4 है तो जाहिर सी बात है 2 बदलेगा, 2 नहीं बदलेगा। अब कौन सा 2 बदलना है? तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये एक्सरसाइज। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री वाले को देख लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो 48 42 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, 23 और 67 को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो पेयर में आ रहे हैं उनमें से किसी एक को बदलना है। तो या तो इन दोनों को बदलो या तो इन दोनों को बदलो। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को रहने देता हूं, इन्हीं दोनों को बदल देता हूं। तो मैंने इन्हें जैसे था वैसे का वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब tan 42 डिग्री को कैसे मैंने बदलना है? tan को बदला, cot आ गया, टी रेशियो मैंने बदल दिया, एंगल नहीं बदलेंगे हम, 42 डिग्री। टी रेशियो बदलना है तो आ गया cot,
90 माइनस 67 डिग्री, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, cot, अब एंगल सब्ट्रैक्ट होगा, 48 आ गया, cot 23 आ गया, तो 48 वाला एक जगह, 23 वाला एक जगह, tan 48 cot 48 tan 23 cot 23। तो हम लोग जानते हैं सिंस tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, तो इन दोनों का वैल्यू मिलाकर हो गया 1, इन दोनों का वैल्यू मिलाकर हो गया 1, तो आ गया मेरा 1। RHS प्रूव्ड, है ना आसान। बस ध्यान रखना है कि मेरा कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड वाले में भी ऐसा ही कुछ है। तो LHS cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री। अब जो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर बन रहा है मैं बस उसे बदलूंगा, तो बेटर वुड बी कि इधर का छोड़कर इधर बदल लें। तो इसको मैंने वैसे ही लिख देना है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस, अब इसको बदलूंगा तो आ जाएगा cos 90 माइनस 38, इसको लिखना है तो आ जाएगा cos 90 माइनस 52 डिग्री। तो हमारा क्या आ गया, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस ये cos 52 डिग्री, cos 38 डिग्री। तो दोनों सेम चीज आ गया, सब्ट्रैक्ट होकर 0 RHS। मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस का 1 और 0 आता है, वही प्रूव भी करना है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि tan 2a cot इतना है, a जो है एक एक्यूट एंगल है, तो बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा। तो हमारा सॉल्यूशन गिवन है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो तरीका वही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगाना है। एक को बदलते हैं, इधर वाला थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन टाइप है तो छोड़ दो, इसी को बदल लेते हैं। तो इसको बदलेंगे तो हमारा क्या आएगा, cot 90 माइनस 2a, cot a माइनस 18। तो ऑन कंपेयरिंग क्या आ गया, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। ये इधर गया, ये इधर आया, तो आ गया हमारा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, a प्लस 2a। तो इस तरह हमारा आ गया 3a इज इक्वल टू 108, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। हमारा a आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं वहां पर आपको बता दूंगा, या किसी और एक्सरसाइज का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसके बारे में भी बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव करना है, a प्लस b। तो ये हमें प्रूव करना है, तो जाहिर सी बात है लेकर चलना इसी को है। सॉल्यूशन गिवन है tan a इक्वल टू cot b। तरीका एक ही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहां दिख भी रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ काम हुआ है, तो किसी एक को बदलते हैं। अब इस बार cot को बदल लेते हैं, tan भी बदल सकते हो, नॉट एन इशू। इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, tan a, इसको मैंने लिखा tan 90 माइनस, अब इसको बदले हैं तो इसको छोड़ देंगे। अब ऐसे ही क्वेश्चन में हमारा ये गलती होता था कि जब जो है टी रेशियो नहीं बदलते थे, एंगल बदलना होता था, तो अब कैसे बदलेंगे, तो बच्चे इसी में कंफ्यूज होते थे। तो इसीलिए मैंने हमेशा क्या कहा है, टी रेशियो को बदलो, बहुत आसान पड़ेगा। ऑन कंपेयरिंग हमारा a बराबर हो गया 90 माइनस b,
बी इधर आया, ए प्लस बी 90 डिग्री, प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं, sec 4a इज इक्वल टू cos a कितना, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड एंगल a। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो गिवन है हमारा sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो इसी के जैसा हम लोगों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये वाला क्वेश्चन 3, तो आपको ध्यान होगा मैंने इसमें क्या किया था, वैसा ही काम इसमें करना है। तो अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया था तो इसको बनाओ एंड उसके बाद इस वीडियो आगे देखना। तो मैं बताता हूं इसको। मैंने क्या किया, इसको बदला, cosec 90 माइनस 4a लिखा, cosec a माइनस 20 डिग्री लिखा, cosec cosec चला गया। ऑन कंपेयरिंग 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, सेम काम इधर आ गया, 90 प्लस 20 4a प्लस a, तो हमारा 5a इक्वल टू 110, a इज इक्वल टू 22 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, ABC इंटीरियर एंगल्स है किसी ट्रायंगल का। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल ABC, तो A प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा। आप लोगों ने अभी तक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लिखा है, ठीक है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें बिना एंगल के सिंबल का लिखा जाता है, अलाउड है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारा क्या था, बी और सी एक साथ, तो बी प्लस सी एक साथ 180 माइनस ए कर दिया, बी और सी के नीचे 2 है तो डिवाइड बाई 2, तो हमारा आ गया b प्लस सी बाई 2, 180 में डिवाइड हुआ तो हो गया 90 डिग्री और a में डिवाइड हुआ तो हम लिख दिए a बाई 2। अब दोनों तरफ क्या था, साइन लेना है, टेकिंग साइन बोथ साइड्स, तो हमारा हो गया ये साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल साइन 90 माइनस ए बाई 2, तो हमारा क्या आ गया, साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, प्रूव्ड। होप आपको सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आएंगे। ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस करना इसको इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल बिटवीन 0 से 45 डिग्री, यानी ये 0 से 45 से बाहर है, तो इसको 0 से 45 के बीच में लाना है। तो इसके लिए वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म यूज करना है, तो साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसके जगह पर हमारा हो गया टी रेशियो चेंज करेंगे तो हो गया कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, इसका टी रेशियो चेंज करेंगे तो साइन 90 माइनस 75 डिग्री, तो ये हमारा हो गया कॉस और आ गया हमारा 23 डिग्री और ये आ गया हमारा साइन 15 डिग्री। तो अब दोनों ही एंगल देखो, अगर तो ये 0 से 45 के बीच में है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।